कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को SARS-CoV-2 के खिलाफ नेचुरल एंटीबॉडी बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ओमिक्रॉन जाने अनजाने में हमें फायदा ही पहुंचा रहे हैं। उनका माने तो कोविड वैक्सीन और कोरोना की पहली आई लहरों से जो काम नहीं हो पाया वो ओमिक्रॉन कर देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिसे ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है वो कोरोना से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। कोरोना के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच है ओमिक्रॉन। हालांकि ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि पिछली लहरों के मुकाबले बड़े बड़े मानव समूह संक्रमित हो रहे हैं। इस कारण दिल्ली जैसे शहर में भी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां टीकाकरण का बढ़िया रिकॉर्ड है। इस कारण लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंच जाएगा और लोगों में आने वाले वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। जिन देशों में लोगों को दूसरी और तीसरी डोज भी लग गई है, वहां भी ओमिक्रॉन के प्रसार से सुरक्षा का स्तर कई गुना बढ़ गया है। कुछ एक्सपर्ट्स सहमत नहीं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स को इस नजरिए पर संदेह है। प्रतिष्ठित प्रकाशनों में आई हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओमिक्रॉन को लेकर जताए जा रहे ये विचार सराहनीय तो हैं, लेकिन अभी बहुत से राज सामने आना बाकी है ताकि अनुमानों को सच करार दिया जा सके। द अटलांटिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि वायरस या संक्रमण से घुसे या फिर वैक्सीन से अपने शरीर में इम्यूनिटी पैदा करता है, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन या वेरिएंट नहीं जो कोविड से पूरी तरह सुरक्षित कर सके। इसका प्रमुख कारण ये है कि कोरोना वायरस म्यूटेशन करता रहता है, यानी बदलता रहता है। ओमिक्रॉन वुहान से निकलने वाले वायरस से अलग है क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन है। ये मनाने का कोई तरीका कारण नहीं है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट है और भविष्य में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं आएगा। संक्रमण और टीके से बनी इम्यूनिटी का अंतर समझे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब आपका इम्यून सिस्टम कोई समस्या ढूंढ लेता है तो वो वायरस से जुड़ी सूचनाएं लंबे समय तक संजो कर रखता है, जिससे भविष्य में फिर कभी संक्रमण हो तो उसका मुकाबला बेहतर तरीके से किया जा सके। जो लोग टीका लेने के बाद भी वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। संक्रमण और टीकाकरण से पैदा हुई इम्यूनिटी के अंतर ही यही है कि संक्रमण होने पर इम्यूनिटी सिस्टम समस्या पाते ही वायरस की पूरी रचना को समझ लेता है, जबकि ज्यादातर टीके शरीर को सिर्फ वायरस के स्पाइक को समझना सिखाते हैं जिसकी पूरी रचना नहीं है। टीके से ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी संक्रमण की। दूसरी बात यह है कि जिस स्पाइक प्रोटीन पर आधारित टीके बनाए गए हैं वो तो 2 साल पहले वुहान में पाए गए वायरस का है, जबकि संक्रमण अलग अलग वेरिएंट से हो रहा है। मसलन अभी ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण की नई लहर चल रही है। इसके अलावा क्योंकि कोविड हवा में फैलने वाली बीमारी है तो संक्रमण से जो सुरक्षा कवच तैयार होता है वो नाक और मुंह में होता है, जहाँ से वायरस शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन टीके की सुई तो बाहर में चुप हो ही जाती है। सैद्धांतिक तौर पर जो सुनने में अच्छा लगता है वो व्यवहारिक धरातल भी उतना बढ़िया हो इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए अगर वायरस का संक्रमण भविष्य में किसी वेरिएंट को नाक या मुंह से शरीर में प्रवेश से रोक सकता है तो डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।